के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। इलेक्शन कमीशन ने डाटा पर उठाए सवाल, कहा सोर्स बताएं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने से भड़के पी चिदंबरम, बोले इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब राहुल गांधी पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक एक सबूत को फर्जी बताते हुए अब नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है। राहुल के आरोपों पर अब चुनाव आयोग जो है वो स्पष्टीकरण मांग रहा है और राहुल गांधी से सबूत मांग रहा है जो वोट चोरी का आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी हुई है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को जब ये नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है, तो उसमें ये लिखा है कि आपने शकुन रानी, जिनके बारे में जानकारी राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी और दावा किया गया था कि दरअसल वो डबल वोट उन्होंने डाली, उसमें दरअसल अब निर्वाचन आयोग का राहुल गांधी को जो लेटर है उसमें उन्होंने लिखा कि आपने शकुन रानी के बारे में जो दावा किया है वो प्रारंभिक जांच में गलत पाया गया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से यह भी कहा गया कि शकुन रानी के 2 बार वोट डालने का दावा आपने किया, जबकि उन्होंने एक ही बार वोट किया। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि जो टिक मार्क की कॉपी आपने दिखाई, यानी जो राहुल गांधी कॉपी दिखा रहे थे, वो पोलिंग अफसर की तरफ से जारी नहीं की गई थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी दस्तावेज मुहैया कराएं जिनके आधार पर वो ये तमाम दावे कर रहे हैं कि शकुन रानी या किसी और ने 2 बार वोट किया है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचे थे, चुनाव आयोग ने उन्हें पूरी तरीके से फर्जी बताया है। राहुल गांधी जिन नाम का दावा कर रहे थे कि इन्होंने डबल वोट डाली, उस पर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने बाकायदा शकुन रानी से भी पूछताछ की है इस मामले में और उन्होंने ये कहा है कि मैंने डबल वोट नहीं डाला है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ये फर्जी दावे कर रहे हैं। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें जब बढ़ चुकी हैं, जब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके राहुल गांधी से जवाब मांगा है, तो इस पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, दरअसल वो भड़क गए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जो नोटिस मिला है उसके बाद एक लंबा चौड़ा एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि भारत का चुनाव आयोग कोई कोर्ट नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक निकाय है और याचिकाओं या शिकायतों पर विचार करते वक्त अदालत की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। ये पोस्ट है पी चिदंबरम का, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर किया है और ये कहा कि चुनाव आयोग कोई अदालत नहीं है और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि चुनाव आयोग एक प्रशासनिक निकाय है जिनकी जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के बारे में बात करते हुए पी चिदंबरम कहते हैं कि यह सिर्फ ईआरओ द्वारा वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने के फैसले के मामले में लागू होगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में कथित बड़े पैमाने पर हेराफेरी के मामले में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का
न सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रति बल्कि देश के मतदाताओं के प्रति भी कर्तव्य है। यानी इस तरीके से राहुल गांधी दावा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कर्नाटक की एक सीट है जहां पर भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है और इस तरीके से डबल वोटिंग हुई है। तो राहुल गांधी के इन आरोपों पर तुरंत कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है बकायदा कि कहां पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब जांच की गई तो राहुल गांधी से अब सबूत मांगे जा रहे हैं इस बात को लेकर कि आप सबूत दीजिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप पर आपके पास सबूत क्या है। तो सबूत देने के लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी तैयार नहीं है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता भड़के हुए हैं। आपने पी चिदम्बरम का वो पोस्ट देखा और मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन वहीं पर के.सी. वेणुगोपाल ने भी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के लिए चुनाव आयोग की ही आलोचना कर दी और कहा कि हम किसी भी नोटिस से नहीं डरते हैं। चुनाव आयोग को यह सही काम करना चाहिए, गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उल्टा हमें ही नोटिस जारी कर रहा है। हम चुनाव आयोग से नहीं डरते हैं। क्या कह रहे हैं के.सी. वेणुगोपाल, जरा सुनिए। Rahul Gandhi, as a leader of opposition, clearly asked the 5 pertinent questions to the Election Commission of India with evidence. Instead of giving the replies to that 5 questions, they are now issuing a notice to Rahul Gandhi. We are not afraid of any notice from the Election Commission of India. We will continue to stand for the truth. The people of India need to know about the truth. The people who are trying to killing the democracy of this country has to be exposed. Those who are supporting, those who are safeguarding the people who are killing the democracy also to be exposed. This is what our. तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो दावे किए, चुनाव आयोग उन दावों को फर्जी बता रहा है। राहुल गांधी को नोटिस जारी करके अब जवाब मांग लिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी जो दावे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, क्या उनके सबूत राहुल गांधी के पास हैं? क्या वो कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक वो सबूत पहुंचाएंगे? सवाल यही है। और अगर वो सबूत नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश की जनता के बीच या बिहार के वोटर्स के बीच एक बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से वो बौखलाए हुए हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहां पर 1,250 वोटों की चोरी की गई। 5 तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए। डुप्लीकेट फर्जी पतों का इस्तेमाल करके जो है वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर करके बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके जोड़े गए। ये 5 बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाते हुए कहा था कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनाहगार सुन ले कि वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। यही वो राहुल गांधी के आरोप थे जिन पर अब चुनाव आयोग सख्त एक्शन ले रहा है। राहुल गांधी सबूत दें, यह साफ तौर पर कहा गया है। सीओ कर्नाटक ने नोटिस छपा दिया है और यह भी कहा है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे थे ये फर्जी हैं, ये जाली हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस मामले में कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें इस मामले पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।